ऑनलाइन के साथ मैं हूं शम्स कंवल। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के कबायली इलाके खैबर एजेंसी में पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में मीनार पाकिस्तान के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। MKM के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी थी या कुछ और ये मैं खुद भी नहीं जानता। अब बात -1 फार्मूले से आगे जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से मेरे मफरूर होने का दावा बेबुनियाद है। गिरफ्तार होने को तैयार हूँ, अदालतों का एहतराम करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि फौजी अदालतों से मुतालिक पीपल्स पार्टी के 4 नकात पर इत्तफाक होने के बाद फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल की तोसी पर मशरूत इत्तफाक हो गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन को वतन वापस पहुंचने पर नैब ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। ताम जमानती दस्तावेजात की जांच पड़ताल के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। अपनी मुनफरिद अदाकारी से शहंशाह जज्बात का खिताब पाने वाली पाकिस्तानी फिल्मों के नामवर अदाकार मोहम्मद अली को मुदाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए, लेकिन इनकी अदाकारी का असर आज भी बरकरार है। हैदराबाद बड़ी तबाही से बच गया। लतीफाबाद इमाम बारगाह में घुसने की कोशिश करने वाले खुदकश बमबार मारा गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने खुदकश जैकेट नकारा बना दी। DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि हर पाकिस्तानी पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का मुहाफिज मुआशी खुशहाली दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हथियार है। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि कुछ साल पहले कराची में गवर्नेंस का शदीद फुकदान था, लेकिन अब कराची में अमन और अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। MKM के 2 हिस्सों में बंटने से कराची की सियासत में खुला पैदा हुई है। आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान के कबायली इलाके खैबर एजेंसी में पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाते हुए सिक्योरिटी फोर्स की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। तफसीलात के वफाक के ज़ैर इंतज़ाम कबायली इलाके खैबर एजेंसी में दहशतगर्दों के सरहद पार से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमले का सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 2 रोज कबल खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शबकदर में FC सेंटर पर दहशतगर्दों के हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाते हुए 2 खुदकश बमबार को हलाक कर दिया। सुबह पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में मीनार पाकिस्तान के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक मीनार पाकिस्तान के करीब नामालूम अफराद ने अचानक फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद राना शकूर, राना अयूब और राहगीर मोहम्मद नईम जाँ बहक हो गए। हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले राना शकूर और राना अयूब भाई थे। पुलिस का कहना है कि एक जख्मी और तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। MKM के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी थी या कुछ और ये मैं खुद भी नहीं जानता। अब बात -1 फार्मूले से आगे जा रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से मेरे मफरूर होने का दावा बेबुनियाद। गिरफ्तार होने को तैयार हूँ, अदालतों का एहतराम करता हूँ। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिहाई के बाद MKM के आरजी मरकज PIB कॉलोनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर इनके हमरा आमिर खान, फैसल सब्जवारी, रऊफ सदीकी के अलावा अरकान असेंबली और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि फौजी अदालतों से मुतालिक पीपल्स पार्टी के 4 नकात पर इत्तफाक होने के बाद फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल से तोसी पर मशरूत इत्तफाक हो गया। फौजी अदालतों से मुतालिक पार्लिमानी रहनुमाई के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल के तोसी पर मशरूत इत्तफाक हो गया और अब ये बिल पीर को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि फौजी अदालतों के मामले पर 1.5 माह तक मशवरात का अमल जारी रहा और तमाम जमातें मुत्तफिक हो गई। कौमी असम्बली में कानूनी मसूदे के मंजूरी दी जाएगी और नेशनल सिक्योरिटी पार्लिमानी लीडर्स की कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि तमाम पार्लिमानी लीडर्स और स्पीकर का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम जमातों ने कौमी मफाद को सामने रखते हुए इत्तफाक किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन रात की दुबई से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो नैब की टीम ने इन्हें हिरासत में ले लिया। शर्जील मेमन के साथ इस मौके पर इनके हमरा सिंध हुकूमत के 3 वज़रा इमदाद पटाफी, मुकेश चावला, फैज भट्ट भी मौजूद थे। साबिक सूबाई वजीर को एहतसाब ब्यूरो हेडक्वार्टर रावलपिंडी में रखा गया। नैब ने 1.5 घंटे से ज्यादा साबिक सूबाई वजीर से पूछगछ की। इस दौरान शर्जील मेमन ने अपनी जमानती दस्तावेजात पेश की, जिनकी
जांच पड़ताल और दस्तावेजात की तस्दीक होने के बाद नेब ने इन्हें रहा कर दिया। शरजील मेमन के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत करार रखी थी और इन्हें 20 मार्च को अदालत में पेश होना था, जिसकी वजह से वो कराची के बजाय इस्लामाबाद पहुंचे। अपनी मुनफरिद अदाकारी से शहंशाह जज्बात का खिताब पाने वाले पाकिस्तानी फिल्मों के नामवर अदाकार मोहम्मद अली को मुद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए, लेकिन इनकी अदाकारी का असर आज भी बरकरार है। अदाकार मोहम्मद अली ने 10 नवंबर 1928 ईस्वी को हिंदुस्तान के शहर रामपुर के मजहबी घराने में पैदा हुए। मोहम्मद अली ने अपने कैरियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया और 1962 ईस्वी में इनकी पहली फिल्म चिराग जलता रहा रिलीज की गई, जबकि मोहम्मद अली की और मकबूल फिल्म शरारत 1964 ईस्वी में रिलीज हुई। अदाकार मोहम्मद अली ने 4 दहाइयों तक सिल्वर स्क्रीन पर हुक्मरानी करके करोड़ों फिल्म बैनू के दिलों पर राज किया। मोहम्मद अली ने 300 से ज्यादा फिल्में भी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें पंजाबी फिल्में भी शामिल हैं। मुनफरद अंदाज आवाज के उतार चढ़ाव पर मुकम्मल दस्तरस और हकीकत से करीब तर अदाकारी ने मोहम्मद अली को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। हैदराबाद बड़ी तबाही से बच गया। लतीफाबाद इमाम बारगाह में घुसने की कोशिश करने वाला खुदकश बमबार मारा गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने खुदकश जैकेट नाकारा बना दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हैदराबाद को बड़ी तबाही से बचा लिया। लतीफाबाद में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स की बर वक्त कार्रवाई में खुदकश बमबार मारा गया। तर्जमान का कहना है कि खुदकश बमबार ने इमाम बारगाह में दाखिल होने की कोशिश की। नमाज जुम्मा के दौरान खुदकश बमबार ने रेंजर्स के मोबाइल पर दस्ती बम से भी हमला किया था। हलाक बमबार से खुदकश जैकेट, असला और एमुनेशन भी बरामद हुआ। तर्जमान के मुताबिक हलाक दहशतगर्द का एक और साथी था जो फरार होने में कामयाब रहा, ताहम इसकी तलाश जारी है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि हर पाकिस्तानी पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का मुहाफिज है। मुआशी खुशहाली दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हथियार है। बीजिंग में पाकिस्तानी सफीर मसूद खालिद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि CPEC की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज ने 15,000 जवानों पर मुश्तमिल खसूसी डिवीजन बना दिया। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि पाक बहरिया में भी खसूसी टास्क फोर्स गवादर में तैनात किए हैं। सूबे भी इस सिलसिले में अपने इंतजामात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफीर मसूद खालिद ने कहा है कि 19,000 चीनी बाशिंदे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं, जिनकी हिफाजत का हुकूमत ने बंदोबस्त किया हुआ है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए CNewsOnline.com।